अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंशाल्लाह। तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो 4.3 जो है ना उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट वही है कि अगर आपने चैनल यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेहरबानी उसको जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना प्ले लिस्ट के अंदर जो है ना इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है जी। ले जी, सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, 4.3 आपको फिर बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी अगर आपने 4.1 और 2 जो है ना वो अच्छे तरीके से समझी हुई है। अगर नहीं समझी तो आप काइंडली जो है ना प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएँ, वहाँ आपको बड़े अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ले जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, 4.3 के पहचान क्या है वो देख लें। इसमें आपको ना वो दो रकमें देगा। एक ऐसी रकम होगी जिसके ना अंदर पावर होगी ना बाहर, और जो दूसरी रकम होगी ना उसके अंदर पावर होगी, बाहर पावर नहीं होगी। यानी अंदर पावर होगी, बाहर पावर बिल्कुल नहीं होगी। अब इसको लिखना किस तरह से आप वो देख लें। अच्छा जी, ये रकम तो वैसे ही रह जाएगी। ठीक है, ये जो बगैर पावर के रकम है ना सबसे पहले ये लिखेंगे, और ये सादा रकम इसके नीचे लिख देंगे प्लस। पहले पिछली एक्सरसाइजों में ये होता था कि यहाँ खाली बी लिखते थे और नीचे ये रकम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि अंदर स्केयर है, तो अंदर स्केयर होने की वजह से यहाँ पे इसका मतलब है डबल। इसका मतलब है दो वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी बी एक्स लिखेंगे और साथ में सी लिखेंगे। यानी हर सवाल में आपने ये ज़रूर लिखना है, खाली बी नहीं लिखना, आपने लिखना है बी एक्स प्लस सी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अंदर यहाँ पे स्केयर है, बाहर नहीं है। ठीक है, यानी एक्स दो है, तो लिहाजा इस वजह से हम लोगों ने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। एक्स स्केयर प्लस वन है, तो इसकी जगह पे ऊपर क्या लिखेंगे? बी एक्स प्लस सी, और नीचे ये वाली रकम आ जाएगी। और इसको हम लोग जो है ना इक्वेशन नंबर 1 जो है ना फर्स्ट कर लेंगे। दोबारा फिर इसी तरह हमेशा की तरह 4.12 एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये जो रकमें होगी ना नीचे दोनों, ये इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 से। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इसी से, फिर इससे, और फिर इससे। मैंने लिख भी दिया है कि मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों को। ठीक है, ठीक है, बोथ साइड। यानी मैंने ये वाली रकम लिखी मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों लफज बराबर, फिर ये वाली रकम लिखी मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों लफज प्लस, फिर ये वाली रकम लिखी मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों लफज। ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये जो है ना कटिंग हो जाएगा, ये और ये कटिंग हो जाएगा। 3x-11 यहाँ रह गया, बराबर में a रह गया, और साथ में ये और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक्स स्केयर प्लस वन रह गया। प्लस उसके बाद एक्स स्केयर प्लस वन, ये एक्स स्केयर प्लस वन से ख़त्म हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी रह गया, आप देख सकते हैं, और साथ में एक्स प्लस थ्री रह गया। ये चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं। इसको हम जो रह जाता है ना इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी हर सवाल में इसी तरह ही होगा। अब हमने क्या करना है, दोबारा अपनी मेन रकम में वापस आ जाना है। सबसे पहले ए के नीचे देखें रकम क्या है, एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अगर हम देखें इसको गौर से, ना तो इसके अंदर कोई पावर है ना इसके बाहर कोई स्केयर है, ना अंदर स्केयर है ना बाहर स्केयर है। इस तरह की रकम को हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। यानी एक्स प्लस थ्री को इक्वल टू ज़ीरो रखा, एक्स इधर ही रहा है, प्लस थ्री था उधर जाके माइनस थ्री हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस एक्स का जो आंसर है इसको उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे हमेशा। पिछली एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट था कि एक्स का जो भी आंसर होता था उसको इक्वेशन 2 में हम लोग जो है ना पुट कर देंगे। मैंने लिख भी दिया इक्वेशन 2। ये लें जी, ये मैंने आप देख सकते हैं दोबारा इक्वेशन नंबर 2 जो है ना लिख ली। इसमें एक्स का आंसर जो है ना पुट कर दूंगा। तो एक्स आपको पता है हमारे पास यहाँ पे -3 के बराबर था। 3 लिखा, एक्स की वैल्यू -11, फिर ए लिखा, एक्स की वैल्यू ऊपर स्केयर आ गया +1 वैसे ही, फिर प्लस, फिर बी लिखा, एक्स की वैल्यू +c, फिर एक्स लिखा -3 उसकी वैल्यू, ये चीज़ वैसे रह गई। ये -3 था, -3 को 3 से तो -9 रह गया, -11 ए वैसे ही। ये -3 का स्केयर लिया तो माइनस ख़त्म हो गया स्केयर, यानी कि माइनस ख़त्म हो गया, 9 रह गया, प्लस ये वाला 1 रह गया। ये आप देख सकते हैं सिंपली। उसके बाद अगर हम बात करें, ये -3 + 3 ज़ीरो हुआ, सारी रकम भी ज़ीरो होगी। ये -11 -9 -20, ए वैसे ही रह गया, 9 और 1 10 हो गए यहाँ पे। ले जी, हम लोगों ने ए फाइंड करना है, तो 10 जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इधर ही रहा, ये 10 इस तरफ आके इससे डिवाइड हो जाएगा इस रकम से। देखें जी, -20 के नीचे आके ये 10 डिवाइड हो गया। अब 10, ठीक है, 10 तो 20, माइनस रह गया और साथ में 2 रह गया। ये आ गया ए का आंसर। आप देख सकते हैं हमारे पास ये ए का आंसर रह गया। अच्छा, दोबारा हम मेन में चलते हैं। दोबारा पहले इसको हम लोगों ने इक्वल टू ज़ीरो रखा था और एक्स की वैल्यू निकाली थी। अब इस रकम को इक्वल टू ज़ीरो नहीं रख सकते। उसकी वजह पता क्या है? बाहर पावर आ जाए यानी स्केयर आ जाए या अंदर आ जाए, उसको हम लोग इक्वल टू ज़ीरो नहीं रख सकते, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिर क्या करना होता है
इस सिचुएशन में हम लोग दोबारा अपनी इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं और उसी को ही हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखें मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले ली, ये चीज़ वैसे रहेगी, ए को एक्स स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बी एक्स को खाली एक्स से मल्टीप्लाई किया बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3bx, फिर सी को एक्स से किया तो सी एक्स, फिर सी को 3 से किया तो 3c आ गया। ये लें जी, ये चीज़ वैसे ही। अब स्केयर वाली रकमों को इकट्ठा कर लें, एक ये स्केयर वाली रकम है, एक ये वाली है, इन्हें पहले लिख लिया। फिर खाली एक्स वालों को इकट्ठा कर लें, एक ये खाली एक्स वाली रकम है, एक खाली एक्स वाली ये रकम है, दोनों लिख ली। फिर बिल्कुल खाली रकम जिसके साथ ना एक्स एंड एक्स स्केयर है वो ए है, और साथ में ये +3c है, ये आप देख सकते हो। ये चीज़ वैसे रहेगी। अब इन दोनों रकमों में अगर आप कॉमन ले लें, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन, इधर एक्स स्क्वायर बाहर गया, ए रह गया, प्लस इधर से एक्स स्क्वायर बाहर गया, खाली बी रह गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स बाहर चला गया, 3b रह गया, प्लस सिर्फ सी रह गया, एक्स तो बाहर चला गया, और a + 3c वैसे रह गया। अब इनके ना कोफिशेंट्स को हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। यानी यहाँ पे अगर आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है a + b, बराबर के दूसरी तरफ देखें तो एक्स स्क्वायर वाली रकम ही नहीं है, तो उसको हम लोग ज़ीरो फर्ज कर लेंगे। यानी एक्स स्क्वायर की इस तरफ ये वाली रकम थी ना पूरी, दूसरी तरफ रकम ही नहीं थी, तो उसकी जगह ज़ीरो फर्ज कर लेंगे। इधर एक्स वाली रकम और साथ में ये सारा कुछ था, यानी एक्स भी और ये सारी रकम मैंने लिखी, और दूसरी तरफ एक्स की रकम ये थी 3x, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप देख सकते हैं सिंपली। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है जी। इधर x के साथ लिखा हुआ है 3b + c, मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 3b + c इस तरफ x के साथ लिखा हुआ, और इस तरफ x के साथ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 3 लिखा हुआ है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, नई मसावत बन जाएगी। और ये एक ये बनेगी, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ a + b, इधर आ जाएगा a + b, और दूसरी तरफ कुछ था नहीं, वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। इस तरह से ना हम लोग कोफिशेंट्स को कंपैरिजन करके ना, तो हम लोग उनके आंसर्स बना लेते हैं। देखें, एक इक्वेशन बनेगी a + b = 0, ठीक है, और एक बनेगी 3b + c = 3। इसको छोटे a का नाम दे दें, इसको छोटे b का नाम दे दें। दोबारा फिर इसी तरह इक्वेशन a से हम लोगों ने क्या करना है, ये इक्वेशन a थी ना, a + b = 0, तो अब यहाँ इसमें क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू तो आई हुई थी ना, a के आंसर को पुट किया जो कि -2 था, वो लिखा, प्लस b आ गया, ठीक है, फिर b इधर ही रहा, ये -2 उस तरफ जाके +2 हो गया, b का आंसर आ गया। उसके बाद इस मसावात से हमने b निकाल लिया, अब इससे c निकाल लेंगे इस मसावात से, इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें, फ्रॉम इक्वेशन b मैंने लिखा 3bc = 3, 3 लिखा, b की कीमत ही ऊपर पड़ी हुई थी वो लिखी, प्लस c आ गया = 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, c वैसे ही, ये 3 वैसे ही। ये लें जी, अब c इधर ही रहा, ये +6 था, उस तरफ जाके -6 हो जाएगा, फिर c वैसे ही, 3 में से -6 निकाल दे तो -3 रह जाएगा। ये हम लोगों के आंसर आ जाएंगे a, b और c के। उसके बाद दोबारा फिर वही पहले वाली रकम जो कि हम लोगों ने फ़र्ज की हुई थी, आप देख सकते हैं पहले वाली रकम मैंने लिख दी। अब दोबारा ये चीज़ वैसी, ए का आंसर जो पीछे आया था वो लिखा, नीचे ये रकम, प्लस फिर बी का आंसर जो कि 2 था वो लिखा, एक्स वैसे ही रह गया, फिर प्लस सी का आंसर आपको पता है -3 था, अभी निकाला, और ये चीज़ वैसे आ गई। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत आसान है, सेम है, 100% है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है पिछले सवाल में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें नीचे रकम थोड़ी सी ना उसने तरतीब चेंज कर दी है। पहले आपने खाली रकम पहले नंबर पे लिखनी है, जिसके ऊपर ना बाहर पावर है ना अंदर पावर, फिर पावर वाली को लिखना है। 3x + 7 लिखा, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, अब तरतीब हो गई है। अब ये जो खाली रकम है इसको सामने लिखेंगे बराबर लगा के ऊपर a, प्लस फिर आपको पता है क्या लिखेंगे, bx + c। ये bx + c क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, bx + c, और ये अगली रकम इसके नीचे लिख देंगे, इसको फर्ज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई ये दोनों, बराबर फिर ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई ये दोनों, प्लस फिर ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई ये दोनों, ये आप देख सकते हैं सिंपली। अब यहाँ आप देखें, ये वाली इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म हो गई, 3x + 7 रह गया, बराबर ये x + 3 इससे ख़त्म, a रह गया, और साथ में ये x² + 1 रह गया। इधर भी आप देखें, x² + 1 इस x² + 1 से जो है ना ख़त्म हो गया, bx + c बचा, और साथ में जो है ना x + 3 जो है ना ये हमारा रह गया, ये हमारा मेन आंसर रह गया।
इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। जब कटिंग करके जो चीज़ आती है उसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फिर दोबारा आप यहाँ आ जाए, ए के नीचे आप देखें सिंपल रकम है, यहाँ पे ना एक्स के ऊपर पावर है ना बाहर पावर है, स्केयर यानी नहीं है। तो इस रकम को इक्वल टू 0 फर्स्ट करेंगे, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये लें जी, लेट कर लिया हम लोगों ने एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स इधर ही रहा है, प्लस 3 उधर जाके -3 हो गया। एक्स का आंसर जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, मैंने जो लिख ली है ये वाली। 3 लिखा एक्स की जगह पे उसका आंसर, फिर 7, फिर ए लिखा एक्स की जगह पे उसका आंसर, ऊपर स्केयर आ गया +1, प्लस बी लिखा एक्स की जगह पे उसका आंसर, प्लस सी फिर एक्स की जगह पे उसका आंसर, और +3 एज इट इज़ रह गया। -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 आ गया, +7 वैसे ही बराबर में ए रह गया। ये -3 था, उसका स्केयर लिया तो ये माइनस ख़त्म हो गए, +9 हो गया, 1 वैसे ही। अब ये -3 + 3 0 होगा, सब कुछ ही 0 हो गया, ये चीज़ आ गई। अब 7 में से -2 निकाल दें तो -9 निकाल दें तो -2 रह गया। ए वैसे रह गया 9 और 1 10 जो है ना ब्रैकेट के अंदर। अब हमने ए फाइंड करना है तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इस तरफ आके -2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 2, ऊपर आ गया 1 और 2 5 10, नीचे आ गया 5 और ये माइनस वैसे 7, ये आ गया ए का आंसर। अब जैसा कि आपको बताया हम लोग पहले क्या करते हैं, इस रकम को इक्वल टू 0 फर्स्ट करेंगे। इसको इक्वल टू 0 फर्स्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर स्केयर आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, फिर वही इक्वेशन नंबर 2 को ले लेंगे जो कि ये है, इसी को सॉल्व करेंगे और कोफिशेंट्स को कंपैरिजन कर लेंगे। इक्वेशन 2 लिखी सारी, ये वैसे ही रह गया। ये ए को एक्स स्केयर से किया, ए एक्स स्केयर, ए को 1 से किया ए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, बी एक्स को एक्स से किया बी एक्स स्केयर, फिर बी एक्स को 3 से किया तो 3bx, फिर सी को एक्स से किया सी एक्स, फिर सी को 3 से किया तो 3c आ गया। ये लें जी, अब इन सब में स्केयर वाले पहले लिख लें, एक ये है और एक ये है, फिर खाली एक्स वाली रकमें लिख लें, एक ये है फिर एक ये है, फिर बिल्कुल खाली रकम ना एक्स ना एक्स स्केयर, वो ये है और ये है, वो मैंने लिख लिया। ठीक है जी, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एक्स स्केयर, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा खाली एक्स। ये लें जी, तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों में से कॉमन आ गया था एक्स स्केयर, इन दोनों में से कॉमन आ गया था एक्स, ये तीसरी चीज़ वैसे ही। अब कोफिशेंट्स को कंपैरिजन कर लें, इधर एक्स स्केयर के साथ देखें क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी मैंने लिख दिया बराबर। इस तरफ एक्स स्केयर के साथ कुछ भी नहीं था, एक्स स्केयर वाली रकम ही नहीं थी तो 0 लिख दिया। इधर खाली एक्स के साथ लिखा हुआ है 3b + c, मैंने लिख दिया बराबर। इधर एक्स के साथ देखें क्या लिखा हुआ है, खाली 3, वो मैंने लिख दिया। यानी इधर एक्स के साथ जो लिखा है वो लिखें, इधर एक्स के साथ जो लिखा है वो लिखते हैं। अगर इधर एक्स होता ही ना तो वो भी 0 होता। अब ये दो मसावातें बन गई हैं, एक ए एक बी, इनसे आप आंसर निकाल सकते हैं सिंपल। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इक्वेशन लिखी ए वाली, a + b = 0। अब b इससे निकाल सकते हैं, a की वैल्यू पुट की जो कि -1/5 थी, प्लस b वैसे रह गया। अब b इधर ही रहा है, -1/5 था, बराबर की दूसरी तरफ जाके +1/5 हो जाएगा। उसके बाद अब इक्वेशन b जो कि अभी ऊपर बनाई है, इससे निकाल लेंगे आंसर। c का 3 लिखा, b का आंसर क्या था ऊपर लिखा हुआ है 1/5, वो लिखा, प्लस c वैसे रह गया = 3। अब 3 को 1 से किया 3, नीचे आ गया 5, प्लस c वैसे = 3। फिर c इधर ही रहा, ये 3 ऑलरेडी इधर था, ये 3/5 इस तरफ प्लस था, उस तरफ जाके बराबर के माइनस हो गया। आप देख सकते हैं ये 3 के नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने खुद से 1 लगा लिया। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपको पता किस तरह से लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि इस 1 को और 5 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5। फिर इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस 1 को इस 3 से, पहले इन दोनों को, फिर इसको इससे और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी ये एलसीएम का तरीका होता है, आप देख सकते हैं सिंपली। ये आ गया, सी वैसे आ गया, 15 में से 3 निकाल दिया 12, और नीचे आप देख सकते हैं सिंपल क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा सी का। ठीक है जी, अब दोबारा जैसा कि आपको पता है फिर हम लोग क्या करेंगे, वही मेन रकम लिखेंगे दोबारा। ठीक है, वो मेन रकम हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली जो है ना ये देखिए लिख दी है, ये चीज़ वैसे रहेगी। अब ए जो है, ए का आंसर आपको पता है पीछे फाइंड किया था -1/5 था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, डिवाइडेड बाय ए रकम, प्लस फिर बी का आंसर जो है पीछे फाइंड किया था वो लिखा, और एक्स वैसे ही, प्लस सी का आंसर आपको पता है 12/5 ये भी निकाला है, ये लिखा, डिवाइडेड बाय ये रकम लिख दी। ठीक है जी, उसके बाद ये रकम वैसे ही, ये -1/5 था, 5 डिवाइड हो रहा था तो उसको नीचे वाली रकम से ला के मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर,
यानी इधर लिखने की बजाय यहाँ लिख देंगे x+3 के साथ। ऊपर रह गया -1, 5 डिवाइड होके इधर आ गया x+3 के साथ, प्लस अब इधर भी इसी तरह ही करेंगे। ये 1 जो है x से मल्टीप्लाई हुआ वो मैंने लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या रह गया 5, प्लस ये 12/5 वैसे ही रह गया। अब इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, तो 5 इधर आ जाएगा कॉमन, यानी 1/5 कॉमन आ जाएगा, तो वो 5 दोबारा फिर नीचे आ जाएगा अगले स्टेप के अंदर। ये देखें हम, ये चीज़ वैसे ही रह गई, प्लस ऊपर रह गया सिर्फ x, ठीक है, और प्लस क्या रह गया 2 रह गया, तो ठीक है 12 सॉरी। और 5 दोनों का नीचे था ना, तो उन दोनों में से एक 5 को लिया, जो कि कॉमन ही आएगा ना, दोनों में से एक ही 5 बाहर आएगा, यानी 1/5, तो वो वैसे ही नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये भी कंप्लीट हो जाता है। ले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।